आप सभी का मेरे YouTube चैनल रवि जी के व्यू पे फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज है 25 मई और आज मैं आप लोगों के लिए एक फिर से नया करंट अफेयर का जो क्वेश्चंस आंसर है और उसका वीडियो जो है लेके आया हुआ हूँ। तो चलिए दोस्तों हम शुरुआत करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो आप इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन आंसर है, जो करंट अफेयर्स की घटना है, ये सारी की जानकारी के लिए प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो के साथ बने रहिए ताकि आपको बहुत महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर के जो सारी जानकारी है वो आपको प्राप्त हो सके, जो आपकी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए काम आए। तो चलिए दोस्तों मैं शुरुआत करता हूँ। सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा ये है, विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, इस पे ऐसे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 22 मई, 23 मई, 24 मई और 25 मई। तो शायद आपको पता भी होगा क्योंकि आप ऑलरेडी प्रिपेयर है एग्ज़ाम के लिए। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, ये है ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, कब होता है ये विश्व थायराइड दिवस जो है 25 मई को मनाया जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और ये विश्व थायराइड दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है, तो इसका मैं उद्देश्य बता देता हूँ। इसका जो उद्देश्य है दोस्तों, ये है थायराइड और स्वास्थ्य के बारे में लोगों को जागरूक करना है और साथ ही साथ में जो नियमित रूप से थायराइड समारोह की और इनकी जो लक्षण, इनकी जांच करने तथा बीमारी के बारे में जागरूक इत्यादि करने के लिए, जनता को शिक्षित करने के लिए ये विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है। और यह एक तरह की ग्रंथि होती है जो कि गले के बिल्कुल सामने होती है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद जो हमारा सेकंड जो क्वेश्चन है ये मैं बताना चाहूँगा, ब्रिजराज शर्मा हाल ही में किस लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि अभी हाल ही में नियुक्ति हुई है इनकी। और इसका जो सही आंसर है ये है ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है दोस्तों, एक्चुअली मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, इस पर ऑप्शन को नहीं मैं अलग से डिस्क्राइब कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन नंबर 3 है, सी है। जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग के नया अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति हुई है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, और इसके साथ ही साथ में क्या हुआ है कि जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश है अब, और यह अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद में केंद्र शासित प्रदेश बना है। तो यह आपको याद रखना है, कौन सा अनुच्छेद खत्म होने के बाद में, तो 370। ठीक है, अब इसके बाद भारत की जो सबसे लंबी सुरंग है, जिसको बोला जाता है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, चेनानी नासरी सुरंग है, जिसकी लंबाई कितना है वो 9.2 किलोमीटर है। ठीक है, और सबसे लंबी क्या है वो सुरंग है, तो ये आपको याद रखना है। अब इसके बाद श्रीनगर जो कहाँ स्थित है, ये भी एक क्वेश्चन आता है। तो ये कहाँ पर है, तो ये डल झील के किनारे स्थित है। कौन सा, डल झील, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद अगला जो क्वेश्चन आता है ये है, भारत और बांग्लादेश के बीच हाल ही में कितने आमद बंदरगाह पोर्ट ऑफ कॉल जिसे बोलते हैं जोड़े गए हैं। तो इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है देखिए, 3, 5 और 11, और इसमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा ये है ऑप्शन नंबर, कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर है बी। ठीक है, कितने बंदरगाह नए जोड़े गए हैं, तो ये 5 है। तो ठीक है, अब इसका जो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, आमद बंदरगाह होता क्या है। तो यह ऐसा है बंदरगाह है जिनका जो यूज़ है ये दोनों देश करते हैं। ठीक है, दोनों देश अपने जो व्यापारिक संबंध के लिए जो यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही साथ में ये पहले 6 थे और अभी जो प्लस कितने किए गए हैं, 5 और किए गए, तो टोटल कितना हो गया, टोटल है ये 11 आमद बंदरगाह हो गया। अब इसके बाद में बांग्लादेश की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो बांग्लादेश का जो राजधानी ये कौन सा है, ढाका है, और इसका जो करेंसी अगर देखा जाए तो टका है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। टिड्डियों के प्रभाव से हाल ही में कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रभावित है। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हो कि अभी टिड्डियों का थोड़ा सा प्रभाव भी आया हुआ था जो पाकिस्तान के साइड से। तो मैं बताना चाहूँगा इसका जो सही आंसर होगा, ये सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य है, ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, कौन सा, राजस्थान है। तो ये आपको याद रखना है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है अभी करंट अफेयर के लिए। और अभी पाकिस्तान से जो आई टिड्डियों के हमले से राजस्थान, MP, पंजाब, हरियाणा आदि राज्य प्रभावित हुए हैं। इनमें जो क्या हुआ है, अभी टिड्डियों के प्रभाव से जो कपास और सब्जियों की खेती जो है वो काफ़ी इफ़ेक्ट हुआ है, नुकसान हुआ है इनको। अब चलिए राजस्थान की बात कर लेते हैं, क्योंकि राजस्थान जो है
इसका सही आंसर था। अब तो राजस्थान की राजधानी वो कौन है? तो राजस्थान की राजधानी है जयपुर, ठीक है। अब इसके साथ में जो पड़ोसी राज्य कितने हैं इसके राजस्थान के? तो 5 पड़ोसी राज्य है, ये आपको याद रखना है। और साथ ही साथ कौन कौन सा है? तो पहला जो है एमपी हो जाएगा, दूसरा गुजरात हो जाएगा, तीसरा जो है वो हरियाणा हो जाएगा, चौथा यूपी है, उत्तर प्रदेश, और पाँचवा जो है पंजाब है, ठीक है दोस्तों। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। अब इसके साथ ही साथ में जो निर्वाचन सीट की बात किया जाए तो यहाँ पर से जो लोकसभा सीट है ये कितना है? 25 है। और राज्यसभा सीट है वो कितना है दोस्तों? तो 10 है। और साथ ही साथ में जो विधानसभा की सीटें हैं यहाँ पर कितना है? तो 200 विधानसभा सीटें हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है दोस्तों। और साथ ही साथ ये राजस्थान में ही जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है भारत का, जो थार रेगिस्तान जिसको बोलते हैं, ये कहाँ है? ये भी राजस्थान में है, ठीक है, जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है। और साथ ही साथ देखिए कर्क रेखा जो है वो भारत में राजस्थान से भी होके गुजरती है। और साथ ही साथ ये देश के कितने राज्य से गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है 8 राज्य से होकर गुजरती है, तो ये आपको याद रखना है। और कौन कौन सा राज्य है बोला जाएगा दोस्तों, ये भी एक क्वेश्चन आता है। तो इसमें है पहला जो है गुजरात हो जाता है, राजस्थान हो जाता है, छत्तीसगढ़ है, एमपी है, मध्य प्रदेश, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम है, जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। तो चलिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में जारी केयर रेटिंग्स के वित्त वर्ष 2021 में भारत के कच्चे तेल के आयात में कितने प्रतिशत की गिरावट की संभावना है? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ये है ऑप्शन नंबर बी रहेगा, ठीक है। कितने परसेंट का? 8.9% का जनरली वित्त वर्ष 2021 में गिरावट दर्ज की जा सकने की संभावना है। क्योंकि अभी ऐसा है कि दोस्तों देखिए जो परिवहन का जो यूज़ है थोड़ा कम हो रहा है कुछ कोरोना इफेक्ट के नाम से, तो ये एक इसका रीज़न है। अब चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रन को किस देश ने लॉन्च किया है? तो इसका जो ऑप्शन दिया हुआ देखिए दोस्तों, भारत, रूस, जापान और नेपाल। तो अभी हाल ही में क्या हुआ था कि जो इसका सही आंसर होगा ये है ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है दोस्तों। तो जापान ने क्या स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रन का क्या है अभी लॉन्च किया हुआ है। क्योंकि ये ऐसा है दोस्तों जो कि उपग्रह या सैटेलाइट जो जापान के द्वारा क्या है लॉन्च किया गया है, और उन सभी का ये निगरानी करेगा। क्योंकि जो भी कुछ अगर प्रभावित होने का है तो उन सभी का ये खतरे को देखते हुए निगरानी करेगा। और साथ ही साथ यह पहली जापानी सेल्फ डिफेंस फोर्सेस इकाई है जो बाहरी अंतरिक्ष के लिए समर्पित है, ठीक है दोस्तों। और साथ ही साथ अब आगे हमारा जो क्वेश्चन आता है ये है, हाल ही में किस सदन ने खनिज कानून विधेयक 2020 पारित किया है? तो इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है लोकसभा, राज्यसभा दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ये है लोकसभा। तो हाल ही में लोकसभा ने क्या किया है? खनिज कानून विधेयक 2020 पारित किया हुआ है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, इसका आंसर जो है वो लोकसभा है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। आभास झा को कौन सी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है? तो दोस्तों ये अभी हाल ही का घटना है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है करेंट अफेयर्स के लिए। तो इसमें देखिए 3-4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो इस पर आरबीआई के गवर्नर के रूप में, एसबीआई के अध्यक्ष के रूप में, विश्व बैंक में जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन, तो और इसमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है ये मैं बताना चाहूँगा दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर कौन सा है? सी है, विश्व बैंक में जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन के लिए। क्या होता है दोस्तों, ये आभास झा जी है वो भारतीय मूल के एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री है। और आभास झा ने साल 2001 में विश्व बैंक ज्वाइन किए थे। इसके साथ ही साथ क्या है, ये बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ है जहाँ पर जैसे कि भूटान, भारत, श्रीलंका और में क्या वो किए थे बैंक में, और साथ ही साथ कार्यालय में इनके कार्यकारी निदेशक भी रह चुके हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण जो है वो पद को इन्होंने बहुत अच्छे से भूमिका निभाई है, इनमें कार्य क्षेत्र में अपना योगदान दिया हुआ है, महत्वपूर्ण योगदान दिया हुआ है। अब चलिए हम आगे क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। किस देश ने अपना नया मानचित्र स्वीकृत किया है? ये भी अभी हाल ही का घटना है दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है और इसको शायद आप जानते भी होंगे। तो इसका जो सही आंसर है ये है ऑप्शन नंबर ए रहेगा, ठीक है। किसने? ऑप्शन नंबर ए रहेगा नेपाल, ठीक है। और भारत से सीमा विवाद
के बीच में जो अभी क्या है सीमा विवाद चल रहा था भारत और नेपाल के बीच में, तो इसी के बीच ये क्या किए हैं, नया मानचित्र जो है वो स्वीकृत किए हुए हैं। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर नेपाल की बात आती है दोस्तों, तो चलिए बात करते हैं नेपाल के बारे में थोड़ा सा। इनका मुद्रा जो है वो कौन सा है, नेपाली रुपया है, और साथ ही साथ इनकी राजधानी जो है वो कौन सा है, काठमांडू है। और इनका जो पीएम कौन है अभी, तो केपी शर्मा ओली है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब चलिए हमारा जो अंतिम क्वेश्चन होता है ये है दोस्तों, आरबीआई ने एक्सिम बैंक को कितने हज़ार करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है दोस्तों। तो मैं बताना चाहूँगा जो इसका सही आंसर है ये है ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। कितना हज़ार करोड़, तो 15,000 करोड़ रुपए एक्सिम बैंक को देने की घोषणा की हुई है। अब चलिए दोस्तों थोड़ा आरबीआई के बारे में बात कर लेते हैं। तो आरबीआई का जो पूरा नाम है क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, तो ये आपको याद रखना है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। और इसके साथ ही साथ में जो इसका जो इस्टेब्लिश ये कब हुआ था, वो 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ ही साथ मेरे और वीडियो में इनके बारे में जानकारी आपको दिया गया है। अब इसके साथ ही इस बैंक का जो राष्ट्रीयकरण ये कब हुआ था, 1 जनवरी 1949 को हुआ था। और इसका जो गवर्नर है अभी दोस्तों ये शक्तिकांत दास है, तो ये आपको याद रखना है। इसके साथ ही साथ में आरबीआई ने अभी एक मनी ऐप भी लॉन्च किए हुए थे। तो चलिए दोस्तों मैं अपना ये वीडियो यहीं समाप्त करना चाहूँगा, और मैं आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा दोस्तों। और साथ ही साथ मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा, आप मेरी इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, जो नए व्यूअर्स हैं, और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि नए नए वीडियो का जो नोटिफिकेशन आपको डेली अपलोड जो है वो नोटिफिकेशन जाता रहे। और साथ ही साथ जितने भी व्यूअर्स हैं प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों।